हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू जीके मास्टर क्लासेस। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं रिवर्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। जितने भी इंपॉर्टेंट रिवर हैं उन पे पहले हम थ्योरी डिस्कस करेंगे, उसके बाद एमसीक्यूज़ डिस्कस करेंगे ताकि आपकी रिवीजन हो जाए। और 20 एमसीक्यूज़ भी रखे हैं। आप वीडियो को एंड तक ज़रूर वॉच कीजिए। अगर आप किसी भी जेके एसएसबी के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, आपका जेकेपी कांस्टेबल का एग्ज़ाम हो, जेकेपी एसआई हो, नायब तहसीलदार हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, हर एग्ज़ाम के लिए ये टॉपिक मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहता है। यहाँ से क्वेश्चन हर एग्ज़ाम में आपको देखने में ज़रूर मिलता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इंपॉर्टेंट रिवर जितने भी जम्मू कश्मीर के हैं उनकी हम थ्योरी डिस्कस करते हैं। जो पहला रिवर है दैट इज़ झेलम रिवर। ध्यान से सुनिएगा जो चीज़ें हम यहाँ डिस्कस करेंगे, और आराम से वीडियो को देखिएगा। देखिए, एग्ज़ाम में अगर आपको झेलम रिवर की टोटल लेंथ पूछी जाए तो ये एक एग्ज़ाम में पूछी भी गई थी। 725 किलोमीटर इसकी टोटल लेंथ है। लेकिन अगर कश्मीर की ही बात करें कि कश्मीर में कितना फ़्लो करता है, सिर्फ कश्मीर वैली में से 215 किलोमीटर, ठीक है, 215 किलोमीटर जो है ये कश्मीर वैली में से फ़्लो करता है। दोस्तों, ये कश्मीर वैली का मेन रिवर माना जाता है झेलम रिवर। और सबसे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से एग्ज़ाम में आपको देखने को मिलेगा, आपको पूछा जाएगा कि झेलम रिवर ओरिजिनेट फ्रॉम, ठीक है। तो ये याद रखना, वेरीनाग स्प्रिंग। अगर डिस्ट्रिक्ट पूछी जाए तो याद रखना अनंतनाग, ठीक है, याद रखिएगा। यही झेलम रिवर दोस्तों फ़्लो करता है श्रीनगर सिटी से, जो आपकी कैपिटल सिटी है, उससे फ़्लो करता है, और वुलर लेक से में से भी ये रिवर फ़्लो करता है। लेकिन फाइनली ये रिवर कहाँ जाता है? ये पाकिस्तान में एंटर कर जाता है, ठीक है। अब इसकी जो ट्रिब्यूटरी हैं उनको भी पूछा जाता है। लीदर रिवर इनमें से एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट इसकी ट्रिब्यूटरी है, ठीक है। अब जो एग्ज़ाम में पूछा जाएगा क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपको पूछा जाएगा झेलम रिवर को कश्मीरी नेम या कश्मीरी नेम झेलम रिवर का क्या है? तो याद रखिएगा, इसे वैथ कहते हैं, और एंशिएंट टेक्स्ट में इसको वितास्ता कहते हैं। एक और नाम है, ग्रीक नेम है, ठीक है, वो भी याद रखिएगा। हाइदपिस उस ग्रीक नेम जो है इसका है। यहाँ पे मैंने लिखा भी हुआ है, देखिएगा। झेलम रिवर को हिदपस जो है वो कश्मीरी सॉरी ग्रीक लैंग्वेज में कहा जाता है। तो ये सारे नाम जो हैं वो याद रखिएगा, ठीक है। ये था झेलम रिवर के बारे में। आई होप आपको समझ आया होगा। नीचे एमसीक्यूज़ रखें, अगर समझ नहीं आया है आपके कंसेप्ट वहाँ से क्लियर हो जाएँगे, आपको रिवीजन अच्छे से हो जाएगी। वीडियो को सिर्फ एंड तक आराम से देखिएगा, सुकून के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉरी क्वेश्चन नहीं है, यहाँ पे चनाब रिवर के बारे में हम पढ़ते हैं। चनाब रिवर की बात करें तो ये ओरिजिनेट कहाँ से होता है? बारालाचा पास से, जो कि हिमाचल प्रदेश में है। अगर आपको एग्ज़ाम में पूछा जाए चनाब रिवर कौन सी स्टेट से, इंडिया की कौन सी स्टेट से ओरिजिनेट होता है, याद रखिएगा हिमाचल प्रदेश। जम्मू कश्मीर से आप कंफ्यूज मत होइएगा। और ये पाडर डिस्ट्रिक्ट से जम्मू कश्मीर में एंटर होता है, इसका नाम चनाब वहाँ से रखा जाता है, ठीक है। ये दो स्ट्रीम याद रखिएगा, चंद्रा एंड भागा के मिलने से चनाब जो है वो बनता है, याद रखिएगा, चंद्रा एंड भागा रिवर्स, ठीक है। ये चनाब वैली में से फ्लो करते हुए ये बाद में पाकिस्तान में दोस्तों एंटर हो जाता है, याद रखिएगा, ठीक है। अगर एग्जाम में पूछा जाए चनाब वैली से कौन सा रिवर, मेजर रिवर फ्लो करता है, दैट इज़ चनाब रिवर, ठीक है। अब इसके कुछ और नाम भी हैं, इसको अस्कनी भी कहा जाता है एंशिएंट टेक्स्ट में, ठीक है। और टोटल लेंथ पूछी जाए तो 1180 किलोमीटर इसकी टोटल लेंथ है। अब जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, चनाब रिवर के ऊपर कुछ प्रोजेक्ट भी हैं, सलाल है, डूल हस्ती है, बगलियार है। इसके अलावा जो भी प्रोजेक्ट हैं वो आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे कौन सा प्रोजेक्ट जो है चनाब रिवर के ऊपर बन रहा है, ठीक है। नेक्स्ट चलें, अगर इंडस रिवर, मैंने वही रिवर लिखे हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है और जहाँ से क्वेश्चन जेकेएसएसबी ने ऑलरेडी पूछे हैं काफ़ी एग्जाम में, ठीक है। इंडस रिवर की बात करें, ये ओरिजिनेट होता है मानसरोवर लेक जो तिब्बत में है। पूछा जाए कहाँ से ओरिजिनेट होता है, तिब्बत से। टोटल लेंथ की बात करें 2800 यानी 2880 किलोमीटर इसकी टोटल लेंथ है। लेकिन इंडिया में फ़्लो कितना करता है? सिर्फ 709 किलोमीटर इंडिया में से फ़्लो करता है। बाकी कहाँ? ये बाकी पाकिस्तान में फ़्लो करता है। तिब्बत से निकलता है, ऑलरेडी हमने पढ़ा है, और ये लद्दाख जम्मू कश्मीर में से फ़्लो करता है। यानी अब तो पहले लद्दाख जम्मू कश्मीर का पार्ट था, लेकिन अब यूटी है, ठीक है। तो यू इसमें से फ़्लो करता है, मोस्टली लद्दाख में से फ़्लो करता है, ठीक है, इंडिया का जो पार्ट है। नेक्स्ट है दोस्तों, इसकी जो इम्पोर्टेंट ट्रिब्यूटरीज़ हैं कौन कौन सी हैं, एग्ज़ाम में पूछा जाता है। श्योक है, नुब्रा है, ज़ंस्कार है। तो इनको आप देख लीजिएगा, ठीक है। ये फाइनली दोस्तों पाकिस्तान में से फ़्लो करता है, और पाकिस्तान में इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है एग्रीकल्चर के लिए, इरिगेशन के लिए, और पूरा पाकिस्तान के लिए वाटर जो है ये प्रोवाइड करता है, ठीक है,
याद रखिएगा। इसी रिवर को दरियाए सिंध भी कहते हैं और मोस्टली कश्मीरी में इसे दरियाए सिंध भी कहा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है तो आराम से करिएगा। नेक्स्ट आता है रवि रिवर है। रवि रिवर कहाँ से? कुल्लू हिल्स जो रोहतंग पास के इसमें पाया जाता है। और स्टेट पूछी जाए, रवि रिवर जो है वो हिमाचल प्रदेश से निकलता है और जम्मू कश्मीर में से फ्लो करता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं तवी रिवर। ठीक है, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में कि कैलाश कुंड भद्रवाह से कौन सा रिवर ओरिजिनेट होता है, तो याद रखिएगा तवी रिवर है। तवी रिवर को सूर्यापुत्री भी कहा जाता है। देखिए मैंने नोट्स, जो मेरे नोट्स होते हैं, मैं कोशिश करता हूँ आपको इंपॉर्टेंट चीज़ें हाईलाइटेड उसमें रखूँ ताकि आपको पढ़ने में कोई दिक्कत ना आए। ठीक है, तवी रिवर जम्मू सिटी पूछा जाए एग्जाम में, जम्मू सिटी में से कौन सा रिवर फ्लो करता है, तो याद रखिएगा तवी रिवर है। और ये चनाब के साथ फाइनली मर्ज करता है और पाकिस्तान में ये भी चला जाता है। ठीक है, याद रखिए। नेक्स्ट है आपका श्योक रिवर। ठीक है, श्योक रिवर कहाँ से ओरिजिनेट होता है? रीमो ग्लेशियर से। ठीक है, और ये इंडस की ही एक ट्रिब्यूटरी है। ठीक है, ये ज्वाइन करता है नुब्रा रिवर को और बाद में ये श्योक वैली में से फ्लो करके ये इंडस में जा मिलता है। ठीक है, तो याद रखिएगा ये श्योक रिवर है। तवी रिवर के बारे में हमने पढ़ा, उसके बाद रवि रिवर के बारे में पढ़ा, देन इंडस रिवर है, चनाब रिवर है। जो भी इंपॉर्टेंट रिवर्स हैं इनके बारे में हमने यहाँ पे डिस्कस किया है। अब बारी आती है आपकी रिवीजन की। वही चीज़ें हम यहाँ डिस्कस करेंगे जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, ना कि आपका टाइम वेस्ट यहाँ पे करना है। ठीक है, और सीरियस हो जाइए, मैं बार बार कहता हूँ आपका एग्ज़ाम पास में है। एक ही मंथ आपके पास बचा है तो आपको तैयारी अब करनी पड़ेगी अगर एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, 20 एमसीक्यूज यहाँ पे होंगे। आपको बहुत अच्छे से जो पढ़ा हमने उसकी रिवीजन यहाँ से हो जाएगी। मुझे बताइए झेलम रिवर ओरिजिनेट करता है कौन से स्प्रिंग से? तो पहले ही हमने पढ़ा था ये कौन से स्प्रिंग से ओरिजिनेट होता है? वेरीनाग स्प्रिंग से। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। विच लेक डज द झेलम रिवर फ्लो थ्रू इन द कश्मीर वैली? कौन सी लेक में से झेलम रिवर जो है फ्लो करता है? तो हमने पढ़ा था ये वुलर लेक में से फ्लो करता है। वुलर लेक कहाँ पे है? बांडीपुर डिस्ट्रिक्ट में है, याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। द चनाब रिवर इज फाउंड बाय द कन्फ्लुएंस ऑफ विच टू रिवर्स? चनाब रिवर कौन से दो रिवर के कन्फ्लुएंस से बना है? क्या ब्यास है, सतलुज, इंडस, झेलम, चंद्रा भागा या लीदर तवी? तो यहाँ पे चंद्रायण भागा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चले नेक्स्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4 है, विच रिवर फ्लो थ्रू श्रीनगर द समर कैपिटल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर? कौन सा रिवर फ्लो करता है? अगर मैं यहाँ ऑप्शन और डाल दूँ झेलम को और रवि को, तो आंसर करिएगा, बताएं इसका राइट आंसर क्या हो सकता है। कौन सा रिवर श्रीनगर में से फ्लो करता है? तो हमने पढ़ा यहाँ पे झेलम। ठीक है, झेलम रिवर। चलते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 5 है, द श्योक रिवर इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ विच मेजर रिवर? कौन से बड़े रिवर की श्योक रिवर एक ट्रिब्यूटरी है, यानी उसको ज्वाइन करता है, उसी का हिस्सा है? तो ये हमने पढ़ा था, अभी ऊपर पढ़ा था इंडस रिवर। ठीक है, ये वही क्वेश्चन है जो ऊपर हमने ऑलरेडी पढ़ा है ताकि आपकी रिवीजन अच्छे से हो। आपको अगर ऊपर समझ नहीं आया है, कुछ पॉइंट आपके रह जाते हैं, तो वो यहाँ कवर हो जाते हैं। एमसीक्यूज का मकसद ही यही होता है। क्वेश्चन नंबर 6 है, द तवी रिवर फ्लोज प्राइमरली थ्रू विच सिटी? तवी रिवर कौन सी सिटी से फ्लो करता है? तो ये है, अभी हमने पढ़ा ऊपर, जम्मू रीजन से फ्लो करता है। ठीक है, जम्मू सिटी से। नेक्स्ट है, चनाब रिवर एंटर जम्मू एंड कश्मीर फ्रॉम विच नेबरिंग स्टेट? चनाब रिवर कौन सी पड़ोसी स्टेट से जम्मू कश्मीर में एंटर होता है? तो ये हिमाचल प्रदेश। ठीक है, और जम्मू कश्मीर में कहाँ से एंटर होता है? वो एरिया याद रखिएगा, पाडर। पाडर कहाँ पे है? ये किश्तवाड़ साइड में है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8 है, द नुब्रा रिवर इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ विच रिवर? नुब्रा रिवर जो है किसका एक हिस्सा है या किसको ज्वाइन करती है? ठीक है, मेजर रिवर को। तो ये है झेलम रिवर। ठीक है, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट, नहीं, यहाँ पे श्योक रिवर है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, विच रिवर इज ऑल्सो नोन एज लाइफ लाइन ऑफ लद्दाख? लाइफ लाइन ऑफ लद्दाख किस रिवर को कहा जाता है? तो ये है इंडस रिवर। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 है, विच रिवर फ्लो थ्रू चनाब वैली। चनाब वैली में से कौन सा रिवर फ्लो करता है? तो वो ऑलरेडी ऊपर हमने डिस्कस किया हुआ है, चनाब रिवर। आई होप आपको बेनिफिट हो रहा होगा। अगर आप सीरियस है तो आपने वीडियो को ध्यान से देखा होगा, थ्योरी हमने पहले डिस्कस की है। इसी तरह से हमारी वीडियोस अवेलेबल है, प्लेलिस्ट में आप ज़रूर जाइएगा, वहाँ पे चेक करिएगा, पढ़िएगा, जिसने भी अभी तक तैयारी नहीं की है। अगर आप सीरियस हैं तो आप हमसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको बिल्कुल एग्ज़ाम ओरिएंटेड इसी तरह के नोट्स मिलेंगे। कंप्यूटर के भी इसी तरह से नोट्स हमने बनाए हैं। पहले जैसे आपका टॉपिक वहाँ पे स्टोरेज मेंशन है, वायरस या सेफ्टी सिक्योरिटी मेंशन है, उस पे हमने पहले थ्योरी जो है वो जितने भी इंपॉर्टेंट रेलिवेंट पॉइंट हैं वो हमने लिखे हैं। उसके बाद नीचे एमसीक्यूज़ होंगे, टॉपिक वाइज एमसीक्यूज़ होंगे, ताकि आपकी रिवीजन जीके के भी इसी तरह से हर इसका आपको पहले थ्योरी मिलेगी, फिर टॉपिक वाइज आपको एमसीक्यूज़ मिलेंगे। और ये आपको 75 मार्क्स के यहाँ से दोस्तों नोट्स मिलेंगे, जिसमें रीजनिंग और मैथ नहीं होगा। बाकी जनरल इंग्लिश का भी इसी तरह से है, इसमें आपको एमसीक्यूज़ मिलेंगे, इसमें आपको रूल्स जो ग्रामेटिकल रूल्स होते हैं, जनरल नॉलेज जम्मू कश्मीर का भी आपको यहाँ से अवेलेबल हो जाएगा। और इसके साथ एक्स्ट्रा जो चीज़ें हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें स्टैटिक जीके बिल्कुल कांस्टेबल के एग्ज़ाम के लिए बहुत रेलिवेंट चीज़ है ये वाली पीडीएफ, जिसमें 1000 स्टैटिक जीके के क्वेश्चन होंगे, जो कहीं ना कहीं हर एग्ज़ाम में एसएससी हो, जेके एसएसबी हो या कोई एग्ज़ाम हो उसमें पूछे गए वो क्वेश्चन है। जम्मू कश्मीर के 1000 क्वेश्चन है, करंट अफेयर, कंप्यूटर के 300 प्लस हैं। आपका एवरीडे जो सिलेबस में एवरीडे साइंस है दोस्तों, उसके 400 क्वेश्चन हैं और बहुत अच्छे क्वेश्चन आप अगर यहाँ से पढ़ेंगे तो डेफिनेटली जो 4-5 क्वेश्चन आपको साइंस के होंगे वो इस पीडीएफ से आपको मिल जाएंगे। ये वन लाइनर क्वेश्चन यहाँ पे हैं जो एक्स्ट्रा में हैं, ये सारे वन लाइनर आपको मिलेंगे। हिस्ट्री, पॉलिटी, आपको ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी के 100 क्वेश्चन दोस्तों मिलेंगे, जो बहुत बेसिक क्वेश्चन कांस्टेबल के लिए बनाए गए हैं। वर्ल्ड ज्योग्राफी के आपको 100 क्वेश्चन मिलेंगे इसके अलावा, और ऑल प्रीवियस पेपर होंगे, और आपको 10 जीके के मॉक टेस्ट मिलेंगे और 2 फुल लेंथ कांस्टेबल के मॉक टेस्ट मिलेंगे। ठीक है, सारे प्रीवियस पेपर होंगे। और इसके साथ साथ दोस्तों आपको 2500 प्लस आपको PYQs मिलेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये यहाँ पे मेंशन नहीं किया है, लेकिन ये भी आपको अवेलेबल हो जाएंगे। प्राइस क्या है दोस्तों, बहुत कम प्राइस है, आप देख सकते हैं 249 प्राइस है, कोई ज़्यादा प्राइस है नहीं। करना क्या है, अभी रोकिएगा, इस नंबर पे मैसेज करना है और खाली व्हाट्सअप मैसेज करिएगा, इतना बताइए कि नोट्स चाहिए, तो यहाँ से आपका रिप्लाई आपको मिल जाएगा। तो आपको उसी टाइम पे जब आप पेमेंट करते हैं, आपको विद इन सेकंड्स में आपको नोट्स जो हैं प्रोवाइड कर दिए जाते हैं, और व्हाट्सएप ग्रुप की भी लिंक्स आपको सेंड कर दी जाती है, जहाँ पे जो भी हम पीडीएफ बनाते हैं वो आपको वहाँ पे अवेलेबल हो जाती है। तो सीरियस है, अभी ज्वाइन कीजिए, हमारे साथ तैयारी को स्टार्ट करिएगा। बिल्कुल रेलिवेंट नोट्स होंगे, अथेंटिक नोट्स होंगे, और मैक्सिमम बच्चों ने यहाँ से परचेज़ किया, और वही बच्चे परचेज़ करते हैं जो सीरियस हैं, और प्राइस भी कोई ज़्यादा नहीं है, आप ज़रूर लीजिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11 है, विच रिवर इज़ अ प्राइमरी सोर्स ऑफ इरिगेशन इन द कश्मीर वैली। कश्मीर वैली में इरिगेशन का सोर्स का कौन सा रिवर है? तो वो झेलम रिवर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो है राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द तवी रिवर ओरिजिनेट फ्रॉम विच रीजन। तवी रिवर जो है कहाँ से ओरिजिनेट होता है? तो ये भद्रवा एरिया से ओरिजिनेट होता है। ठीक है, साथ साथ खुद भी अटेम्प्ट कीजिएगा। इंडस रिवर दोस्तों अपनी जर्नी कहाँ से स्टार्ट करता है? तो वो तिब्बत से ही स्टार्ट करता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स डज नॉट ओरिजिनेट इन जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू कश्मीर में से कौन सा रिवर ओरिजिनेटर नहीं होता है, या मतलब जम्मू कश्मीर में से फ्लो नहीं करता है? तो वो है यमुना रिवर। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। कोशिश करिए खुद भी साथ साथ अटैम्प्ट करने की। 20 में से आपके कितने ठीक होते हैं कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और कमेंट ज़रूर किया करें, हमें भी थोड़ी सी मोटिवेशन वहाँ से मिलती है। द लीदर रिवर किस रिवर की एक ट्रिब्यूटरी है? तो ये है झेलम रिवर की, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 16 है, द चनाब रिवर फ्लोज इनटू विच नेबरिंग कंट्री। तो कौन सी नेबरिंग कंट्री में चनाब रिवर फ्लो करता है? तो ये मैक्सिमम सारे रिवर जम्मू कश्मीर के पाकिस्तान में ही फ्लो करते हैं। ठीक है, इंडस वाटर ट्रीटी में हमने ये सारे डिस्कस किए। आप प्ले लिस्ट में एक बार ज़रूर जाइएगा, आपको अच्छे से सारी वहाँ पे वीडियो मिल जाएंगी। शयोक वैली जो है लोकेट करती है विच पार्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। कहाँ पे ये लोकेट करती है? तो ये लद्दाख में है शयोक वैली। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 है, द रवि रिवर फ्लो अलॉन्ग द बॉर्डर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर विच अदर स्टेट। ठीक है, कौन सी स्टेट के साथ बॉर्डर पे ये रिवर फ्लो करता है? तो दैट इज़ हिमाचल प्रदेश, सॉरी ये पंजाब है, रावी रिवर है। ठीक है, तो ये पंजाब है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है किशन गंगा रिवर। दोस्तों इस रिवर को नीलम रिवर भी कहा जाता है, एग्जाम में नीलम रिवर हो तो कंफ्यूज नहीं होना, नीलम रिवर भी इसी को कहते हैं। दोस्तों नीलम
किशनगंगा रिवर फ्लो इनटू विच रिवर, किस रिवर में ये फ्लो करता है? तो ये झेलम रिवर में फ्लो करता है। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 दोस्तों फास्ट वे में हम डिस्कस करते हैं ताकि आपका समय वेस्ट ना हो, क्योंकि कीमती समय है। अगर सीरियस हैं आप तो इस समय को अच्छे से यूटिलाइज करिए, इस टाइम को अच्छे से यूटिलाइज करिए, अपने सिलेक्शन को पाइएगा। नेक्स्ट है ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, और जब होमवर्क करते हैं तो आप इस तरह से कमेंट में ज़रूर लिख दिया करें, ठीक है। इससे क्या होता है ना कि हमें लगेगा कि होमवर्क है, ऐसे लगता है कि हमें आप हमारी वहाँ पे गलती निकाल रहे हैं, ठीक है। अगर आप ये होमवर्क नहीं लिखते तो होमवर्क आप करके फिर आंसर करिएगा, ठीक है। तो विच रिवर इज़ क्रूशियल फॉर वाटर सप्लाई इन जम्मू रीजन, जम्मू रीजन में कौन सा रिवर जो है वाटर सप्लाई के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। होमवर्क लिख कर आप सामने आंसर करिएगा, और जो भी मिस्टेक होती हैं आप ज़रूर निकालिएगा आपके क्योंकि इंसान से गलती कभी कभार हो जाती है। अगर कोई मिस्टेक होती है वीडियो में, हम फिलहाल कोशिश करते हैं वहाँ पिन आउट करें वहाँ पे पॉइंट को, लेकिन फिर भी कभी हो जाती है तो आप ज़रूर कमेंट किया करें। कमेंट सेक्शन आपके लिए हमेशा ओपन रहता है, आप वहाँ पे अपना फीडबैक भी दे सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों ये थे 20 MCQs जो रिवर्स पे हैं। नेक्स्ट हम कोशिश करेंगे लेक्स पे। इसी तरह से हम टूरिज्म पे ऑलरेडी हमने टूरिस्ट डेस्टिनेशन पे डिस्कस किए। हिस्ट्री पे भी एक लेक्चर हमने अपलोड किया था दोस्तों, जो कि 200 क्वेश्चन का हमने जम्मू कश्मीर हिस्ट्री पे PDF बनाई है। एक ही लेक्चर अपलोड हुआ था, उसके बाद कुछ हेल्थ इशू था, तो फिर हम कोशिश करेंगे उस पर भी डिस्कस करें। ऑलरेडी वो PDF हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में भी अवेलेबल हमने कर दी हैं। अगर आप भी आना चाहते हैं तो ज़रूर आइएगा। मैं कहता हूँ बहुत अच्छे से नोट्स आपको यहाँ से मिलेंगे, तो आपकी तैयारी में जो काफ़ी हेल्प करेंगे। बाकी भी एग्ज़ाम की तैयारी करें तो ये नोट्स आपको वहाँ पे भी हेल्प ज़रूर करेंगे। तो ये कॉन्टैक्ट नंबर है, ज़रूर कॉन्टैक्ट कीजिएगा अगर आप सीरियस हैं, ठीक है। और इतना ही लिखें वहाँ पे कि नोट्स चाहिए, तो आपका रिप्लाई हो जाएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।